मेरे मानस प्रेमियों, ये हमारा आज का पाठ है श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड से दोहा नंबर 211। तो आप लोग सुनिए, बहुत सुंदर वर्णन है भरत और भरद्वाज मुनि का प्रसंग चल रहा है। तो आप लोग सुनिए। राम 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 राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम 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 राम। अजिन बसन फल असन मही, शयन डासी कुसपात। बसि तरु तर नित सात हिम, आतप बरसावात। राम 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 राम। भरत जी कह रहे हैं कि वे बलकल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। राम 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 राम। यही दुख दाह दाही दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती। यही कुरोग कर औषध नाही, सोधेउ सकल बीसु मन माही। राम 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 राम। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है, न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषधि कहीं नहीं है। राम 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 राम। मातु को मत बढ़ई अगमूला, तेई हमार हित कीन बसूला। कलि को काठ कर कीन को जंत्रु, गाड़ी अवधि पड़ी कठिन को मंत्रु। राम 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 राम। भरत जी कहते हैं कि माता का बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। हाँ, उसने हमारे हित का वसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुकाठ का कुमंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस मंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का विचार बढ़ई है, भरत को राज्य वसूला है और राम का वनवास कुमंत्र और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। राम 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 राम। मोह लगी अहु कुठाटु तेई ठाटा, घाले सी सब जगु 12 बाटा। मिटे को जो राम फिर आए, बसई अवध नहीं आन पाए। राम 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 राम। भरत जी कहते हैं कि मेरे लिए उसने ये सारा बुरा साज रचा और सारे जगत को 12 बांट करके नष्ट कर डाला। ये कुयोग राम के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। राम 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 राम। भरत बचन सुनि मुनि सुख पाई, सबनि कीन बहु भांति बड़ाई।
तात करो जनी सोच विसेखी, सब दुख मिटिय राम पग देखी। राम 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 राम। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, ये तात अधिक सोच मत करो, राम के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। राम 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 राम। करि प्रबोध मुनि बर कहो, अतिथि प्रेम प्रिय हो। कंदमूल फल फूल हम, देहि लेहु करि छो। राम 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 राम। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरत जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंदमूल फल फूल जो कुछ हम दे स्वीकार कीजिए। राम 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 राम। सुनि मुनि बचन भरत ही सोचू, भयो को अवसर कठिन संकोचू। जानी गरुई गुरु गिरा बहोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। राम 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 राम। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि ये बेमौके बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर भरत जी बोले, राम 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 राम। सिर धरि आय सुकरिय तुम्हारा, परम धर्म यहु नाथ हमारा। भरत बचन मुनिवर मन भाए, सुचि सेवक शिष निकट बोलाए। राम 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 राम। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना ये हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया। राम 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 राम। चाहिए कीन भरत पाहुनाई, कंदमूल फल आन हो जाई। भले नाथ कही तिन सिर नाए, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। राम 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 राम। और कहा कि भरत की पहुनाई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने कहा, हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। राम 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 राम। मुनि सोच पाहुन बड़नेवता, तसी पूजा चाहिए जस देवता। सुन रिधि सिद्धि अनिमादिक आई, आयसु होई सो करही गोसाई। राम 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 राम। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। ये सुनकर रिद्धियां और अणिमाद सिद्धियां आ गई
और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। सिद्धियां और रिद्धियां सिद्धियां सभी आ गई और कहती है, जो आज्ञा हो वो हम करें। राम 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 बिरहे व्याकुल भरतो सानुज सहित समाज पहुनाई करि हरऊ श्रम कामुदित मुनिराज। राम 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 राम। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई लक्ष्मण और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं, इनकी पहुनाई करके इनके श्रम को दूर करो। राम 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 राम। रिधि सिधि सिर धरि मुनि बरबानी बड़ भागिनी आप ही अनुमानी करई परस पर सिद्धि समुदायी अतुलित अथित राम लघु भाई। राम 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 राम। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़भागिनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी कि राम के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। राम 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 राम। मुनिपद बंदी करिय सोई आजू होई सुखी सब राज समाजू अस कही रच्यो रुचिर ग्रह नाना जही बिलो की बिल खाई बिमाना। राम 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 राम। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं। राम 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 राम। भोग विभूति भूरी भरी राखे देखत जी नहीं अमर अभिलाखे दासी दास साजु सब लीने जगवत रही मन ही मनु दीने। राम 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 राम। उन घरों में बहुत से भोग और ऐश्वर्य का सामान भरकर रख दिया जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। राम 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 राम। सब समाज सजी सिद्धि पल माही जे सुख सुरपुर सपने हुनाही प्रथम ही बास दिए सबके ही सुंदर सुखद जथा रुचि जेही। राम 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 राम। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं, ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सजा दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। राम 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 राम। बहुर सा परिजन भरत कहू
ऋषियस आय सुदीन, विधि विस्मय दायको विभवो, मुनिवर तपोवल कीन। राम 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 राम। जय जय सिया राम। और हम अपने पाठ को यहीं पर विराम देते हैं। मेरे मानस प्रेमियों, मुझे आज्ञा दीजिए और मिलते हैं राम की कृपा से कल फिर, और आगे का प्रसंग आपको सुनाते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय जय सिया राम। संत समाज की जय जय सिया राम। अयोध्यापति राम लला की जय जय सिया राम। अपनी अपनी माता पिता की जय जय सिया राम। सत्य सनातन धर्म की जय जय सिया राम। और आप सभी को मेरी राम राम जय जय सिया राम। तो अभी आपने प्रसंग सुना भरत जी और भरद्वाज मुनि का, आपने सुना। फिर भरद्वाज मुनि ने भरत जी का सम्मान किया, अतिथि सत्कार किया। तो कल फिर हम आपको सुनाएंगे। जय जय श्या राम। तो दोहा नंबर 214 पे मैंने विराम दिया है, और दोहा नंबर 214 से ही आगे का प्रसंग मैं कल आपको सुनाऊंगी। तब तक के लिए राम 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 राम।